अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, रमज़ान का महीना तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब ईद की जो तैयारियाँ हैं वो करने के लिए जो लोग हैं बाज़ारों का रुख करेंगे। ईद की तैयारी करने के लिए नए कपड़े ख़रीदेंगे, जूते ख़रीदेंगे। मगर सवाल यहाँ पर ये है क्या इस दफ़ा जो मौजूदा महंगाई है, तो इस महंगाई के बायस क्या ईद मनाना लोगों के लिए आसान होगा या नहीं? अगर नहीं तो आखिर क्यों जो है इस वक्त जो महंगाई की शरह इतनी बुलंद है और हुकूमत भी इस हवाले से इक़दाम कोई ख़ास उठा नहीं रही, जिसकी वजह से अब ईद मनाना भी हमारी आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जानते हैं इस प्रोग्राम में नाज़रीन, आवाम से जानते हैं क्योंकि इस दफ़ा हमने देखा कि रमज़ान में जो एक महंगाई अपने अरूज पर रही और दूसरा हुकूमतें भी टोटली नाकाम दिखाई दी आवाम को कोई रिलीफ फराम करने में। रमज़ान पैकेजेस भी जिस तरह जो है आवाम को देने के लिए यहाँ पर शुरू किए गए, मगर रमज़ान पैकेज भी ख़ास कुछ असर ना कर पाया, जिसकी वजह से आवाम जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। मौजूदा हालात में अब जो ईद जो है करना, सेलिब्रेट करना, नए कपड़े ख़रीदना, जूते ख़रीदना और इसके साथ साथ ईद मनाना भी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में जो आवाम है, शहरी हैं, उनसे भी जानेंगे महदूद आमदनी जो सारे दिन में कमा रहे हैं, उसी आमदनी में आज चल कर ये सैर रफ्तार का बंदोबस्त करते हैं। तमाम तर सूरत हाल में एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं जिस तरह अभी महंगाई की शरह रमज़ान में बहुत ज़्यादा रही, अब आगे ईद आने वाली है, ईद मनाने के लिए महंगाई है, कुछ लिया नहीं जा सकता इस टाइम, इतनी महंगाई है, आवाम बहुत परेशान है। बहुत हम देखते थे पहले तो बहुत महंगाई है ना, ले कुछ ही नहीं सकता बंदा, नए कपड़े खरीदना, जूते नहीं ले सकता ना, कपड़े ले सकता है, कुछ भी नहीं, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हालात बहुत ख़राब है मुल्क के। हुकूमत ने पहले कहा था हम इक़्तिदार में कराएंगे, PMLN के जो पार्टी ने PDM कुछ भी नहीं कर रही, मुल्क के बहुत हालात ख़राब हैं। आते इक़्तिदार में आते साथ महंगाई कम करेंगे, नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, बहुत ही मुश्किल है, बढ़ गई है महंगाई और बढ़ेगी, देखना आगे। ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही, आप लोग ईद भी नहीं मना सकते? नहीं मना सकते, बहुत मुश्किल है। क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से, हुकूमत से इस हवाले से? कुछ भी नहीं कर सकते हुकूमत, ना काम है, PDM है ना, जब तक एक हुकूमत नहीं आएगी कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह से बात कर रहे हैं, आवाम का ये कहना है कि जो हालात हैं, इन हालात में जो हुकूमत है मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। जी बात अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहे हैं इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, सैर रफ्तार का बंदोबस्त करना जहाँ आवाम के लिए बहुत मुश्किल आ गई, ईद आने वाली है, तो जाहिर सी बात है इंसान ने अपने लिए कपड़े खरीदने, स्पेशली बच्चों के लिए, घर वालों के लिए ख़रीदना होता है। इस दफ़ा कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है सारा? आप बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि जो रमज़ान में है, जो गरीब बंदे हैं अमीरों के साथ शामिल होकर वो भी अपनी ईद को अच्छे तरीके से गुजार सके। जो है खाने पीने की अशियाँ ख़ास तौर पर जो है जो माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए, ताकि हर गरीब बंदा जो है वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। जो है हर दफ़ा ज़ख़ीरा अंदोज़ी इतनी होती है कि रमज़ान में महंगाई की शरह और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हुकूमत को चाहिए ना कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनको जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए हुए हैं उनको चाहिए कि वो भी डेली जो है डेली की बुनियाद पर छापे मारें। जो उनको चाहिए कि वो उनके रेट लिस्टें चेक करें जाके, जिस तरह जो ईद के दिनों में आके किराए वाले जो अपने डिप्टी कमिश्नर साहब चेक करते हैं आगे 1-2 दिन वो किराया ज़्यादा ना ले, इसी तरह उनको भी बाज़ारों के अंदर आके विज़िट करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि कोई ज़्यादा तो नहीं ले रहा जो गवर्नमेंट जो रेट मुकर्रर किए हुए हैं। तो अभी आपको जो ईद आने वाली है, तो ईद की मुनासबत से बच्चों को शॉपिंग वगैरह घर वालों को करवा दी है या अभी आगे करवानी है? अभी तक तो कोई नहीं करवाई है। अभी तक तो हालात ही जिस तरह के चलते पे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो होगा अल्लाह की तरफ से है। ज़ाहिर बात है मैनेजमेंट तो फिर ज़ाहिर बात है करना ही होता है, इंसान ने जो है। और ईद मनाना भी बड़ा मुश्किल हो गया, यही लग रहा है मौजूदा महंगाई की वजह से। जी बहुत टफ हो गया है, जो हालात चाह रहे हैं इसके मुताबिक बहुत मुश्किल हो गया है। एक गरीब आदमी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले देखते थे कि आराम से अगर घर 5-10 हज़ार रुपये में अच्छा जोड़ा, जूता और सब कुछ तकरीबन मिल जाता था। अब तो मेरे ख्याल में इसमें एक सूट लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी इसी तरह ही है, क्योंकि जो आजकल आपको पता है हर चीज़ ब्रांड होती जा रही है, तो बजाय सस्ती होने के बजाय चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो हमारी तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो कम से कम जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा सस्ता किया जाए ताकि हर बंदा इससे फ़ायदा उठा सके। जो है आपका जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं आवाम से, आवाम का यहाँ पर यही कहना है कि जो हालात हैं, इन हालात में जितनी महंगाई हो चुकी है, तो वहीं पर जो ईद मनाना है वो भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है और दिन ब दिन जो हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं मौजूदा हालात में। और शहरी भी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुक्र। बात कर रहे हैं इतनी ज़्यादा महंगाई जब हो चुकी है, तो अब आगे ईद आने वाली है। ईद में बच्चे फरमाइश कहते हैं कि जो है कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, तो क्या लग रहा है आपको इस दफ़ा ईद मनाना कितना मुश्किल हो जाएगा?
भाईजान यकीन करें मुश्किल तो बहुत है, हद से ज़्यादा है। ये तो खाना खाना मुश्किल है भाईजान, कपड़े लेना जूती लेना तो बहुत दूर की बात है। तो भी जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में भी सैर अफ्तार का बंदोबस्त हमने देखा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऊपर से ज़ख़ीरा अंदोज़ी इतनी बढ़ गई थी कि जो गुजारा है मुश्किल हो गया था। हुकूमत के इक़दामात महंगाई कंट्रोल करने में कहाँ दिखाई देते हैं? भाईजान बिल्कुल इनके बस का काम नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल से इनके बाहर है पड़ा। अब आप ये देखें कि 20 दिनों उन्होंने राशन तकसीम किए हैं भाईजान, उसमें भी इतनी मुश्किलात हुए हैं। जो जानने वाले थे उन्होंने सिर्फ उन्हें दिया, बाकी गरीबों के लाइनें थी। मैं खुद भी ज़िम्मेदार हूँ, मेरे इलाके में भाईजान तकसीम हुआ है, हर बंदे ने जानने वाले को दिया और भाईजान बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती थी। बिल्कुल नकारा और नाकिस किस्म के इनके इंतज़ामात हैं सर, तो ना बड़े हालात ख़राब हैं बड़े बिल्कुल। मेरे ख्याल में अब जो हालात है इसमें ईद मनाना बड़ा मुश्किल, गरीब आदमी तो ईद नहीं मना सकता। भाईजान फिर वही बात, खाना भी बहुत दूर की बात है भाई, ईद तो बहुत दूर की बात है, खाना भी मुश्किल हो गया भाईजान। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई को कंट्रोल करना या हालात बेहतर करना या रोज़गार के मौके बढ़ाना, इकोनॉमी बेहतर कर सकती हैं हमारी जो मौजूदा? भाईजान सवाल ही पैदा नहीं होता भाईजान, उन्हें अपने खाने का भाईजान जो है वो नहीं है, वो हमारे लिए क्या सोचेंगे, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल दूर दूर तक भाईजान कोई चांस नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी प्यारी बात की। और भी शहरी मौजूद हैं, भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ ज़बरदस्त। ईद की मुनासबत से इस दफ़ा प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि ईद करीब है, तो शहरी जो है, अब जाहिर सी बात है बच्चे जो हैं ज़िद करते हैं नए कपड़े लेने, नए जूते लेने। ईद बनाना कितना मुश्किल हो गया? ईद बना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं ये कहूँगा कि ईद बनाना क्या, ईद तो हमें पता भी नहीं है। यानी महंगाई ने इतनी क्या नाम हमारी कमर तोड़ के रख दी। मैं मज़दूर तबके से हूँ, खुद भी मज़दूर हूँ, तो ईद तो कहीं नज़र नहीं आ रही इस महंगाई के दौर में। तो हुकूमत इस चीज़ में नाकाम हो चुकी है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इन्होंने तो वादे किए थे क्या नाम है महंगाई कम कंट्रोल करेंगे, लेकिन इनके पास की बात नहीं है ये कंट्रोल करें। ये कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर रहे। गरीब तबका जो है नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। और जो क्या नाम है ये इन्होंने हमें एक लॉलीपॉप दिया राशन का, वो भी इन्होंने क्या नाम है कोई मेरिट पे तकसीम नहीं किया। तो मैं मौजूदा हुकूमत को ही क्या नाम है ये क्या नाम है शिकायत आपको दर्ज कराऊंगा कि ये आप इस तरफ तवज्जो दें महंगाई की तरफ, और गरीब तबका जो है वो क्या नाम है ईद की खुशी मना सके। हाँ हर चीज़ का रेट कम होना चाहिए। कोई स्पेशल रिलीफ ईद पर भी गरीब आवाम को मिलना चाहिए ताकि हर कोई रिलीफ तो मिलना चाहिए था, लेकिन रिलीफ क्या देंगे ये? क्या सब चीज़ें तो इन्हीं के पास है, मिले इन्हीं की हैं। चीनी सबको चीनी होती है, क्या नाम सेवइयाँ होती है, मिठाइयाँ होती है, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ में कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नाम का कोई है नहीं इनके। ये तो अपने बंदर बांट में लगे हुए हैं, ये आवाम की तरफ ये नहीं सोच रहे, न देख रहे न सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आवाम की तरफ नहीं सोच रहे और उसके बाद जो महंगाई की शरह बढ़ा रहे हैं, तो तमाम तरह से हमें आवाम का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ईद मनाना तो दूर की बात, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं आवाम से, और इसके साथ साथ अभी भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। लोग अपने अफ्तारी का बंदोबस्त करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अफ्तारी का सामान ले रहे हैं। मगर जो महंगाई की शरह है, इस महंगाई में जहाँ पर हमने बात की कि इस रमज़ान में गुजारा करना आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, तो वहीं ईद मनाना कितना मुश्किल है आवाम के लिए। मज़ीद भी शहरियों से इस हवाले से बात करेंगे, जानेंगे कि जिस तरह से महंगाई की एक शरह मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, तो इस तमाम तरह सूरत हाल में और भी शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का अच्छा, ठीक है। अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं, एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, सहर अफ्तार का बंदोबस्त करना जहाँ इतना ज़्यादा हो चुका है, तो वहीं ईद मनाना जो है अब कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अभी जिस तरह बच्चे जिद करते हैं नए कपड़े लेना, जिद करिए कपड़ों की, इससे कपड़े कहाँ से दिलवाएं हम? ठीक है, यही हालात चल रहे हैं हम ना। तो जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वहीं गुजारा करना और ईद मनाना आम बंदे की बस की बात है। मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अभी तो बिल आने हैं, पहले का बिलों के मसले हो रहे हैं। ईद तो बहुत दूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बिलों में ही मेरे ख्याल में सारे जो बिलों में तनख्वाह निकल वगैरह जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। बच्चों की फिर मेरे ख्याल में ये ख्वाहिश पूरी नहीं करवा सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी शहरी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? बस ठीक है, तबीयत अच्छी है? बिल्कुल ठीक है। बात कर रहे हैं कि ईद का ये अब त्यौहार करीब है, ईद आने वाली है, तो मौजूदा महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हमने देखा कि सैर अफ्तारी का बंदोबस्त भी बड़ा मुश्किल हो गया था, तो ईद मनाना कितना मुश्किल होगा? सर ईद के लिए अभी तक शॉपिंग नहीं की, अभी तक शॉपिंग कर ही नहीं सकते, बच्चों के लिए कुछ ले ही नहीं सकते। रमज़ान है, इफ्तारी के लिए बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं कि इफ्तारी हमारी हो जाए, सहरी हो जाए। हाँ, तो ईद के लिए क्या, बच्चों के लिए क्या लेंगे? आप 40 प्लस 50 भी तो सैलरी है आपकी,
50 में क्या करेंगे? बिल भरेंगे, सुई गैस का बिल भरेंगे, पानी का बिल भरेंगे, बिजली का बिल भरेंगे और घर के बच्चों के कपड़े लेंगे, घर के सौदे लेंगे, क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? तनख्वाह जैसे ही आएगी सबसे पहले तो बिल जाएंगे। हाँ, 40-45 हज़ार तो बिल में चला जाएगा। तो और अभी जो रमज़ान का महीना गुजरा ये कैसा गुजरा है? क्योंकि हमने देखा ज़ख़ीरा अंदोज़ी इतनी हो जाती है रमज़ान में कि चीज़ों के रेटों को आग लग जाती है। खजूर ले लें, बेसन ले लें, दाल दलिया कुछ भी ले लें, जितनी महंगाई हो जाती है, कितना मुश्किल था। हमारे पाकिस्तान में तो इवेंट चल रहा है, ये जैसे रमज़ान आता है उसमें हर चीज़ महंगी कर देते हैं। इवन के फ्रूट हो गए, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, जो चीज़ सहरी के लिए, जो भी इफ्तारी के लिए जो भी चीज़ आप लेने जाए ना डबल पैसों में मिलेगी, आपको डबल पैसों में मिलेंगे। माह रमज़ान में ये कमाते हैं लोग। ये दूसरे मुल्कों में आप देख लें वो हाफ़ पेमेंट कर देते हैं, यहाँ पे फुल पेमेंट कर देते हैं। ऐसी है। बहुत शुक्रिया आपका। ईद मनाना जिस तरह लोगों को यही कहना है, ईद मनाना बहुत मुश्किल हो गया और इस तमाम तर सूरत हाल में जो लोग हैं बड़े परेशान दिखाई देते हैं और इनका यही कहना है कि जिस तरह ये त्यौहार है गवर्नमेंट को चाहिए महंगाई को कम करे ताकि हर ख़ास व आम इंसान इस त्यौहार को मना सके और इसके साथ साथ जो है इस खुशियों में शरीक हो सके, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, क्योंकि हर किसी के बच्चे फरमाइश करते हैं ईद पर कि हमें नए कपड़े चाहिए, हमें नए जूते चाहिए, हमें नई नई चीज़ें चाहिए जो हमने लेनी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जब तक महंगाई कम नहीं होगी, जब तक चीज़ों के रेट कंट्रोलेबल नहीं होंगे, तो उस तमाम तर सूरत हाल में जो है ईद मनाना आवाम के लिए मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से हालात बहुत सख्त होते जा रहे हैं तो इस हालात में ईद मनाना कितना मुश्किल है। क्या उन्हें लगता भी है कि वो अपने बच्चों को नए कपड़े दिला पाएंगे? क्या उन्हें लगता भी है कि ईद की खुशियों में वो शरीक हो पाएंगे? इस तमाम तर सूरत हाल में और शहरी भी मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं कि जिस तरह ये ईद का अब त्यौहार करीब है और ईद के इस त्यौहार में जो है हर मुसलमान शरीक होता है, स्पेशली बच्चे बड़ा ज़िद करते हैं, नए कपड़े चाहिए, नए जूते चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, क्या लगता है इस दफ़ा ईद मनाना आम इंसान के लिए? सर मुश्किल हो गया, ईद मनाना तो मुश्किल हो गया है। अब आपको ये मालूम है कि माह रमज़ान में एक चीज़ महंगी है और वो माह रमज़ान में चीज़ जो एक इंसान के लिए अपन लेना पड़ती है, वो चीज़ अपना महंगाई हो चुकी है, तो महंगाई की वजह से उसके लिए अपना प्रॉब्लम बन जाती है कि यार ये अपना ये चीज़ लेने तो वो अपना महंगी है और वो लेना मजबूरी बन जाती है बंदे की। और ईद तो मनाना तो अब अपना मुश्किल है, जब अपना महंगाई में अपना बंदे को अपने आप से फुर्सत नहीं है तो वो और लोगों के लिए मेरे ख्याल से वो वजह जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, कुछ और भी इस हवाले से शहरी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचू क्या हाल है? जी खैरियत। ईद का अब ये त्यौहार करीब है तो क्या लग रहा है आपको कि इस ईद के मौके पर जो लोग हैं खुशियों में शरीक हो पाएंगे? क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है, कपड़े ख़रीदना, बच्चों के जूते ख़रीदना कितना मुश्किल हो जाएगा? सर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। जैसा कि पेट्रोल महंगा हुआ है उसके साथ साथ तमाम चीज़ें जो है ना वो महंगी तर होती जा रही हैं। और गुज़िश्ता जो है ना ब्रायलर का मुर्गी का जो रेट था उसका उसमें कुछ थोड़ी सी कमी की जा गई, तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ब्रायलर के जो थे मालकान, बिज़नेस मालकान थे जो, उन्होंने उसका जो है ना उस पर एहतजाज किया। अब ये है कि हुकूमत पंजाब या उससे फेडरल गवर्नमेंट उनके बस की बात ही नहीं रह गई कि वो ये महंगाई नाम की चीज़ को कंट्रोल कर सकें। ये एक बस महज नाम की हुकूमत है, बाकी इन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ वोट लेने के लिए ये लोग इसरार करते हैं, वादे दावे करते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर, लेकिन कुछ भी नहीं। इन्होंने आवाम को बुनियादी कोई रिलीफ नहीं दिया। आवाम एक अज़ियत में, महंगाई की जो एक औलनाक जो अज़ियत है उसमें बहुत तंग होते जा रहे हैं और इस हद तक बर्दाश्त सहे जा रहे हैं कि वो कुछ कहते हुए भी कुछ नहीं कह सक रहे। और ईद करीब है, बच्चे ज़िद करेंगे कपड़ों के लिए, किस तरह दिला के देंगे? अवाम इतनी परेशान है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक वक्त की रोटी कमाना भी बड़ा मुश्किल है अवाम के लिए, कितना मुश्किल हो जाएगा ईद मनाना? सर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी के बस में ही नहीं है कि वो कोई भी चीज़ ख़रीद सके। कोई छोटी से छोटी बुनियादी चीज़ भी ख़रीदना उसके लिए महाल हो चुका है। और ये तो उनको देखना चाहिए कि जिन्होंने जनाब वादे किए थे कि जनाब हम हुकूमत में आकर हम सब कुछ ठीक कर देंगे, महंगाई कंट्रोल कर देंगे और सब तमाम बुनियादी इंसानी जो हैं मसाइल हल कर देंगे, लेकिन सर उसके बरक्स वो सब नहीं हुआ। वो दावे जो है ना महज एक ख्वाब और झूठ ऐसे ही उनको जो है ना एक दावे थे और बाकी और कुछ नहीं। और प्रैक्टिकली उसका कोई आपको नहीं नज़र आ रहा, कोई अमली काम जो हुकूमतों ने किया हो या कोई फ़ायदा आवाम को ना हो? 300 यूनिट का जिस तरह से ये वादा इनने किया था बिजली मुफ्त फराहम करने का, महंगी, तो आगे भी हालात आपको ऐसी मुश्किल दिखाई दे? हाँ जी, मुश्किल से मज़ीद मुश्किल तर होती जा रही है। इसमें सिर्फ ये एक दावे थे, एक वादे थे,
लेकिन कोई भी ना तो उन्होंने 300 यूनिट का जो दावा था वो को पूरा किया है, और बाकी अब मज़ीद टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, और जो बुनियादी जो थोड़ा बहुत जो है उसको मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर करते जा रहे हैं। ये जो हुकूमत जो बैठी है ना, ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं है, ये उनके लिए मज़ीद मसाइल से मसाइल पैदा करने के लिए बैठी है। बाकी मेरी नज़र में तो ये है कि ये आवाम के खैर का नहीं है, ये आवाम को बेहतरी की जानिब नहीं बल्कि उनको मज़ीद तकलीफ़ से अज़ियत देने जा रहे हैं। मज़ीद तकलीफ़ और अज़ियत देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात की आपने। और इस तमाम तर सूरत हाल में अम्मा जी क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे ठीक है आप? बेहतरीन। अम्मा जी बात कर रहे हैं कि एक तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना इतना मुश्किल है, आगे ईद कैसे आपको दिखाई दे रही है? बच्चों के लिए चीज़ें लेना, कपड़े लेना बहुत मुश्किल है, वक्त बहुत मुश्किल आया हुआ है हर शख्स, और ये बिल्कुल नहीं काटना, हर आने वाला वज़ीर आज़म है जो भी है वो यही कहता है कि मैं ये करूँगा, लेकिन वो नहीं करता, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सब अपना अपना घर भर रहे हैं, कोई किसी की नहीं सोच रहा। ये नून लीग की हुकूमत आ गई, इनने पहले वादा किया था आते साथ महंगाई कम करेंगे, हालात बेहतर करेंगे, हालात कोई बेहतर होते कुछ भी नहीं बेहतर होता दिखाई देता, बल्कि हर बंदा परेशान है, हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, और इस कदर डिप्रेशन है कि कई हमारे सामने हार्ट अटैक हुए हैं इस महंगाई की वजह से, और ये सच है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और तमाशा बना हुआ है। जो ईद की खुशियाँ भी छीन ली हुकूमत ने आवाम से, बिल्कुल छीन लिए, बिल्कुल छीन लिए। मैं तो कहती हूँ नेक्स्ट कोई वोट किसी को दे ही ना, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, हुकूमत झूठी है। हुकूमतें अपनी पूरी ज़िंदगी में देखी, मतलब किसी का भी ऐसी हुकूमत नहीं देखी जिसने ये वक्त देखा है हुकूमत का, ये सब बहुत इतने वादे किए हैं, शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को। हमारी आपका नाज़रीन जिस तरह बात कर रहे हैं आवाम से, और यहाँ पर आवाम बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में है, और आवाम का यही कहना है कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो है ईद मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आवाम के लिए, ईद की खुशियों में शरीक होना आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो ईद का ये त्यौहार है, इस त्यौहार में जहाँ बच्चे ज़िद करते हैं कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, घड़ी लेनी है, कोई नई चीज़ लेनी है, तो वो दिलाना बड़ा मुश्किल है। आज से 5 साल पहले अगर हम जो एक घर की आमदनी अगर तकरीबन एक बंदा कमाने वाला 30-40 हज़ार था, आराम से बिजली का बिल दे पाता था, नए जूते नए कपड़े ख़रीदना उसके लिए बहुत आसान हो जाता था। मौजूदा हालात में ईद मनाना और ईद में शरीक होना और चीज़ें ख़रीदना, नई नई चीज़ें बच्चों को लेकर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद भी सवाल से बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद शहरी भी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम शाम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, अब ईद करीब है, ईद जिस तरह इतनी महंगाई हो गई है, नए कपड़े ख़रीदना, जूते ख़रीदना और ईद की खुशियों में शरीक होना कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत परेशान है महंगाई से। जी बहुत परेशान है। हुकूमत या हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रही है, महंगाई कंट्रोल नहीं कर रही है। नहीं कर रहे। रमज़ान में कितनी मुश्किलात हुई सैर अफ्तार का बंदोबस्त करने के लिए? रमज़ान में हम तो मदरसे में हैं फ़िलहाल। ठीक है, मदरसे में है फ़िलहाल। ठीक है। तो अपना जो पहले अगर 500-1000 रुपये मिल जाता था उसमें अच्छी खासी आपकी जो पॉकेट मनी होती थी गुजारा हो जाता होगा, अब बड़ा मुश्किल हो गया। अब बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया। चाचू क्या हाल है? पेश है ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और तमाम तर सूरत हाल में ईद भी करीब है। अब ईद सेलिब्रेट करना, बच्चों के नए कपड़े लेना, जूते ख़रीदना कितना मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो सियासतदान है ना, इन्होंने हमारे मकान भी बिकवा दिए हैं, हमारी मोटरसाइकिलें, हमारा जेवर सब कुछ बिकवा दिया है। और बददियानती ये प्राइस कंट्रोल जिस हुकूमत ने कर ली तो वो कामयाब हो जाएगी। ग्राम फरोशी की इंतहा है, एक जगह चीज़ 2 रुपए की मिल रही है, एक जगह 10 रुपए की मिल रही है, इतना डिफरेंस है। तो ये जो इंतज़ामिया है ना, कमिश्नर, डीसी, मीसी सब फेल हो गए हैं। मतलब प्राइस कंट्रोल करने में ये सारे लोग जो है इस हवाले से आपको लगता है? बिल्कुल फेलियर है। सिर्फ जुर्माने करते हैं, अपनी जेब भरते हैं और चले जाते हैं। आवाम को क्या रही, कोई नंबर दें, वहाँ के ऊपर कंप्लेन नंबर दें, कोई पोर्टल नंबर दें हमें, ठीक है ना। तो साबुन छोटा कर दिया, रोटी छोटी कर दी, रेट ज़्यादा कर दिया। हाँ, तो हम तो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए, और ज़हनी हमारा ज़हन मनाना बड़ा मुश्किल नहीं मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद शहरी मौजूद हैं, बच्चे भी साथ हैं इनके, हम इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। पेश है ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, ईद करीब है और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी माशाल्लाह आपके करीब हैं, तो अब ईद की खुशियों में शरीक होने के लिए बच्चों के जूते लेना, कपड़े लेना, नई नई चीज़ें लेना, अब ईद मनाना कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है? भाईजान बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, इतनी महंगाई हो गई ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है।
पहले हम लोग ईद आने से पहले ही सब कुछ कर लेते थे, अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है ईद की। अभी तक मतलब कुछ मैं एक सूट लिया, आप यकीन माने। ठीक है। ये नहीं है कि पैसे, बस क्या हालात इस किस्म के बन चुके हैं आजकल। जो हालात अब मुश्किल होते जा रहे हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत ने अवाम से ईद मनाने की खुशियाँ भी छीन ली। भाई यही कुछ है यार, क्या बोले, अब आपको खुद पता है। बेटा कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तबीयत से ठीक है? वालेकुम। ईद के कितने कपड़े लिए हैं? अभी मैंने थोड़ी शॉपिंग करी है। थोड़ी शॉपिंग की है। जी। कितने सूट लेंगे आप? 2 सूट ले। 2 सूट लेंगे। जी। अच्छा, जूती भी नहीं लेंगी? जी ले चुकी हूँ मैं। अच्छा, जूती भी ले ली। वाह बेटा, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कितने कपड़े लिए ईद के? चले, शर्मा गए बच्चे, शर्मा गए। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो बच्चे हैं ये इस हवाले से काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। अंकल हमारे साथ और भी मौजूद हैं। अंकल कैसे हैं आप? ठीक से ठीक है? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अंकल बात करें, ईद की खुशियाँ करीब है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इस दफ़ा हमने देखा सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। अब ईद में बच्चे ज़िद करते हैं कि अपने नए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं। ईद की खुशियों में शरीक होना और मनाना कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है? बहुत मुश्किल है। महंगाई इतनी हो गई है कि लोग रमज़ान में भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आटे का हसूल नामुमकिन हो गया लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा महंगाई है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें, कम अज़ कम प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एक्टिव हो जाएँ और जो है कुछ नून लीग परफॉर्म करेगी तो आगे इनको लोग लाइक करेंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। इनका वादा था कि इक़्तिदार में आते साथ 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे, मगर उसमें भी हम देख रहे हैं मुसलसल इजाफा होता है। हाँ जी, मुसलसल अभी भी 5 रुपये यूनिट इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन अगर ये उस पर सोलर सिस्टम पे अगर आवाम को रिलीफ दें और उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दें और लोगों को आसान कर्ज़ों की सूरत में बैंकों से कर्ज़ फराहम करें तो सोलर सिस्टम से जो है ना हमारे मुल्क में काफ़ी इनकलाब आ जाएगा और बिजली वाला मामला जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। हो जाएगी। बेटा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th में। 8th में। ये बताएं, आप ईद पर कितने कपड़े ले लिए, कितनी शॉपिंग कर ली? अभी तक तो कोई भी नहीं लिया क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अभी एग्जाम्स में बाद लेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। माशाल्लाह। अब बच्चे फरमाइश करेंगे ईद के कपड़े लेना, जूते लेना। ये तो मेरे ख्याल में हुकूमत आवाम से ईद की खुशियाँ भी खींच ऐसे ही है, बहुत मुश्किल है सर जी। बहुत में क्या मुतालबा क्या रखेंगे इंतज़ामिया, हुकूमत और बड़े बड़े उहदेदारान को कम से महंगाई को कम करें, पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल करें और महंगाई को कंट्रोल करें। आटे की फराहमी जो है वो आसान हो, लोगों को एक्सेस हो और गवर्नमेंट अभी इस तरफ नहीं देख रही महंगाई की तरफ। महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब लोगों का ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल में जो आवाम है बड़ी परेशान दिखाई दे रही है और यही कहना लोगों का जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं फरमाइश कहते हैं कपड़ों की, जूतों की, नए बैग्स की, घड़ियों की, सब चीज़ों की जो फरमाइश होती है बच्चों की ईद के हवाले से, फरमाइश पूरी करना माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। माँ बाप का यहाँ यही कहना है कि ईद की जो खुशियाँ हैं हुकूमत ने छीन ली हमसे, क्योंकि जो ईद से अगर पहले रमज़ान शुरू होने से पहले भी हम ईद की शॉपिंग्स कर लेते थे, बच्चों के लिए 3-3, 4-4 सूट ले लेते थे आराम से, कोई मसला नहीं होता था हमें। लेकिन अब एक सूट लेना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है आवाम बड़ी परेशान दिखाई देती है। अफ्तारी का बंदोबस्त कर रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं घरों को। अफ्तारी भी हमने इस दफ़ा देखा कि करना बड़ा मुश्किल हो गया था, आवाम बड़ी परेशान दिखाई देती थी। आवाम जो इस हवाले से बंदोबस्त करना, चीज़ें लेना बड़ा उसके लिए मुश्किल था। अब मौजूदा महंगाई के इन हालात में आवाम जो है पिस चुकी है गुर्बत की चकी तले। ये वादा था हुक्मरानों का कि इक़्तिदार में आते साथ हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, मगर ये वादा भी जो है पूरा ना हो सका और ये वादा भी क्या जो हुक्मरान पूरा वफा कर रहे हैं। खैर, बात कर रहे थे ईद के हवाले से भी, ईद के हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं, मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि कितना मुश्किल है उनके लिए ईद की खुशियाँ मनाना। बात कर रहे हैं कि जिस तरह सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना भी बड़ा मुश्किल हो गया कि ईद आ रही है, ईद में बच्चों के लिए कपड़े लेना, जूतियाँ लेना, उनकी फरमाइश पूरी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल है। मैं एक रिटायर टीचर हूँ और आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं, महंगाई ने वैसे हर जगह बस करा दिया बंदे की, तो बस अब देख लें कि यही हालात चाह रहे हैं कि बस तो ये रोज़ा अफ्तारी का 1000 रुपये का खर्चा है डेली, और अफ्तारी और सुबह का टाइम 1000 रुपये, और बच्चों को कपड़े कहाँ से ले दे, 60-65 हज़ार पेंशन है, उसमें क्या कैसे वक्त गुजारे। बिजली का बिल ही आ जाएगा। अब सुई गैस का बिल 6000 रुपये आ गया मेरा। 6000 रुपये? हाँ जी, पिछले महीने 800 रुपये तक, इसमें 6000 रुपये आ गया। और मतलब महंगाई हो चुकी है, इतना टैक्स लगा रहे हैं, इतना वो, क्या लगता है आपको जो हालात है आगे कोई बेहतरी होती दिखाई देती है? बहुत मुश्किल है। मैं कहता सफ़ेद पोश तो बिल्कुल ही मर गया, वैसे जीते जी मर गया।
वैसे हालात हो गए, बिल ही नहीं भरे जाने, अब सुई गैस का भरा आया, बिजली का बिल पता नहीं कितना आएगा। तो वैसे लोग बेचारे, और एक रोज़े हैं, ये भी हमारा एक मुकद्दस फरीज़ा तो है, ये तो अटेंड करना है हमने, अब रोज़े रखने हैं। तो बस ये है कि ईद की खुशी आपको यही लग रहा है कि हुकूमत ने छीन लिया? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि लोग ना ऐसे चल पड़ेंगे, बहुत मुश्किल है। महंगाई ने पीस कर रख दिया आवाम को, तबाह हो बर्बाद कर कर। बच्चों की फरमाइश पे 2-2 3-3 जोड़े अगर लेते थे, अब एक भी नहीं। मैंने अभी तक अपने लिया नहीं है, अब देख लो कि हाँ जी, अभी तक मैंने कहा बच्चों के नहीं अभी ले सका, तो अपने तो बड़ी बात की बात है। तो भाई ये हालात है। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं हालात की, तो लोगों का यही कहना है कि बच्चों की अभी तक हम फरमाइश पूरी नहीं कर सके, और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है लेना, राशन लेना, जो कपड़े लेना ईद के बड़ा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और अवाम आप देखिए इस वक्त जो है बड़ी मुश्किल से गुजारा करके, पैसे जमा करके अफ्तारी का यहाँ पर बंदोबस्त करने आ चुकी है, चीज़ें ले रही है, ख़रीद रही है। कोई समोसे ले रहा है, कोई पकोड़े ले रहा है, अपनी मज़े की जो चीज़ है, जो चीज़ अच्छी लगती है ले रहे हैं। खैर, ईद की तैयारियाँ करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। जितना रश हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो बाज़ार बिल्कुल वीरान थे। हमारा जो है दिखाने का मकसद आज ये था कि लोगों का जो है अफ्तारी और सहरी का बंदोबस्त करना इनके लिए भी कितना मुश्किल है। तो ईद की जो तैयारियाँ हैं वो करना भी इनके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो लोग हैं, सफ़ेद पोश तबका है, इस दफ़ा जो बिल जो है बिजली के वो 1 तारीख पहले आ जाएगी, ईद बाद में आएगी। तो 1 तारीख को बिल भरेंगे तो सारे पैसे जो हैं बिल में ही लग जाएंगे। ईद के लिए कोई पैसे नहीं बचने, ना बच्चों के जो इस हवाले से शॉपिंग करने के लिए, या तमाम तर सूरत हाल में मज़ीद जो है ईद को मनाने के लिए, क्योंकि ईद पर सारे इस त्यौहार में लोग शरीक होते हैं, एक दूसरे के घर फैमिलीज आती जाती हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता दिखाई देता है। मज़ीद भी बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, आवाम बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। मौजूदा हालात में आवाम का यही कहना है कि एक वक्त की रोटी करना, पूरी करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो ईद की तैयारियाँ, ईद के कपड़े लेना, ईद की जूतियाँ लेना, ईद के जो तमाम तरह सूरत हाल है उसमें नए नए अशिया खुरनोश भी लेना, क्योंकि सिवैयाँ पकती हैं, दीगर चीज़ें पकती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए मैनेज करना भी ईद की खुशियों के हवाले से। मज़ीद बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात है, इतनी महंगाई हो गई है, तो ऊपर से ईद भी आ गई है। ईद की खुशियों में शरीक होना, ईद मनाना कितना मुश्किल होता दिखाई देता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि बहुत सी जगहों पे नामुमकिन नज़र आ रहा है। लोग ख़ुदकशियों का सोच रहे हैं, परेशान हुए हैं लोग। और कुछ लोग हैं कि वो लाइनों में लगे हुए हैं, सुबह निकलते हैं रोज़े के साथ और अफ्तार के वक्त तक जो है ना लाइन में लगे रहते हैं। आटे के हसूल के लिए उनको आटा तक नहीं मिलता। तमाम सूरत हाल में मेरे ख्याल में नए कपड़े लेना, नए जूते लेना, बच्चों की फरमाइश पूरी करना उनके लिए हो गया, बहुत नामुमकिन हो गया। ऐसे हालात पूरी ज़िंदगी में ना आपने पहले कभी देखे थे ऐसा? आज तक जो है ना कभी हालात नहीं आए, और अभी अलमिया ये है कि ये हालात रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। या तो ये हो कि कल को हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई उम्मीद की किरण दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतवस्सित तबका है ना वो बर्बाद हो गया। गरीब आदमी फिर मांग तांग के अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान करके वो अपना काम चला लेता है। लेकिन एक मुतवस्सित आदमी के लिए मांगना भी मुश्किल है, अपने डिमांड पे वो तो बस घुट घुट के मर रहा है। वो किसी के सामने फिर उसको अपनी इज़्ज़त भी बचानी पड़ती है। किसी का के हाथ भी नहीं फैला सकते, न किसी को अपने जो है तमाम तर इंसान बता सकते हैं क्या हालात चल रहे हैं, क्या वाक़यात हैं उसके साथ। आखिर में आपको क्या लगता है, क्या ये बेहतरी आ सकेगी या ऐसे ही निज़ाम चलता है? एक लीडर तलाश करें, हज़रत उमर फ़ारूक या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसा। ये कौम में बड़ा पोटेंशल है, बड़ा टैलेंट है। अल्लाह ने यहाँ पे बहुत से ख़जाने दिए हुए हैं। मिनरल्स आपके पास हैं, आपके पास जवाहरात है, आपके पास तेल है, आपके पास कोयला है, आपके पास चूना है, लाइम है, तमाम आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन कौम को एक दफ़ा कमिटमेंट के साथ अगर कौम खड़ी हो जाए और ये मान ले कि हमने अपने मुल्क को मुल्क बनाना है, तो फिर चाइना या मलेशिया की तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तो वो मुल्क है
जिसको अल्लाह ने 27 रमज़ान को बनाया था। तो बेहतरी आ सकती है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरान से, ज़रा नम होते हैं मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ ऐसा। बहुत शुक्रिया चाचू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारी बात की आपने। और इस तमाम तर सूरत हाल में जितने भी ये लोग हैं, इस सबका यही कहना है कि यहाँ हम जो ईद की तैयारियाँ जो है किस तरह से करेंगे, क्योंकि जो हुकूमत है उसने आगे कुछ छोड़ा नहीं हमारे लिए। हुकूमत जो है उसने इतनी महंगाई कर दी है, इतने वो चीज़ें कर दी हैं, तो ईद की तैयारियां, बच्चों के कपड़े लेना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तमाम तर सूरत हाल में जो है जो ये खुशी है ईद की, ईद का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। पहले लोग आसानी से मना लेते थे, अब लोगों के लिए वो त्यौहार मनाना, ईद को सेलिब्रेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तमाम तर सूरत हाल में लोग बड़े परेशान दिखाई देते हैं और लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से ये हालात हैं, इन हालात में जो है गुजारा करना एक तो मुश्किल है, तो ईद मनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक शहरी मौजूद है। चाचू क्या हाल है, कैसे हैं? हमने देखा कि रमज़ान में इतनी महंगाई हो गई थी, घर का सारा दाल दलिया पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ईद मनाना कितना मुश्किल दिखाई देता, बच्चों के सूट, बच्चों के कपड़े, जूती वगैरह सब कुछ। ज़ाहिर है महंगाई का फैक्टर तो है, बिल्कुल ऐसी है। और सब लोगों के लिए, गरीबों के लिए ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसी है। मुतवस्सित तबका ज़्यादा पिस रहा है इसमें। ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं इसमें कोई आवाम को रिलीफ दे मजीद। ऐसे हालात पूरी ज़िंदगी में आपने पहले कभी देखे थे जो अब जो मौजूदा हालात हैं? ये तो बहुत कठिन हालात हैं, बिल्कुल ऐसी है। हाँ, जीना दुश्वार हुआ है गरीबों का। बिल्कुल ऐसी। और ईद मनाना भी मेरे ख्याल में खुशी खींच रही है हुकूमत आवाम। बिल्कुल ऐसे ही है, ईद मनाना क्या है, अभी जब बेसिक ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो रही लोगों की, बिल्कुल ऐसी है। तो ईद का तो फिर इंसानवी चीज़ है ईद। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, इन हालात में जो आवाम में बड़ी परेशान है और आवाम यही कह रही है कि जब अशिया खुर्दनोश, आटा, दाल, चीनी, अगर ये भी हम पूरी नहीं कर सकते तो इस हालात में जो है ईद जो मनाना वो तो बहुत दूर की बात है। ईद के कपड़े लेना, जूती लेना और चीज़ें लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भी एक शहरी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? अच्छा, ठीक है। दुआएं आपकी। बात कर रहे हैं कि इतनी महंगाई हो चुकी है, रमज़ान का महीना भी बड़ा, हमने देखा कि सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इस सूरत हाल में अब ईद जो है मनाना कितने मुश्किल दिखाई देती है। बच्चे ज़िद करेंगे, नए कपड़े, नए जूती, इस तमाम तो सूरत हाल में ईद कैसे? ईद अच्छी गुजरेगी, सही गुजर जाएगी इंशाल्लाह। तो महंगाई का जो फैक्टर है, महंगाई सबके साथ है, गरीब के साथ भी, अमीर के साथ भी, सबके साथ है। जब तक ये कंट्रोल लेवल नहीं होगी तब तक मेरे नहीं ख्याल कि सारे अवाम वैसे हुक्मरान, अवाम अपने आप को पहले अवाम बेहतर करे फिर हुक्मरान। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारी बात आपने भी की। और इस तमाम तर सूरत हाल में अवाम जो है, लोगों का ये भी कहना है जैसे हम खुद हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। जब तक खुद को नहीं सुधारेंगे, जब तक अमली तौर पर अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, तो हमारे हुक्मरानों से हम क्या बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अपने हुक्मरान जो हैं किस तरह से हमारे बेहतर आ सकते हैं। तमाम तो सूरत हाल में एक शहरी और बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बेटा कैसे हो? ठीक। ईद की तैयारी कर ली? कर ली। कितने कपड़े लिए? 2 सूट। 2 सूट लिए और जूते भी लिए? नहीं। तो जिद की थी बाबा को, खुद ली? चले, वेरी गुड, ज़बरदस्त। बच्चे जो हैं ये भी। और आपने कितने कपड़े लिए? 3 सूट। 3 सूट लिए जी। सुबह का अलग, दोपहर का, रात का अलग, या 3 दिन अलग अलग पहनेंगे? 3 दिन। 3 दिन पहनेंगे अलग अलग जी। अच्छा, 3 दिन अलग अलग पहनेंगे। ये बच्चों की खुशियाँ होती है, बच्चों की जो है इस हवाले से बड़ा एक्साइटेड होते हैं ईद को लेकर। कोई 2 सूट लेते हैं, कोई 3 सूट लेते हैं, कोई 4 सूट लेते हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में लोग जो है बड़ा खुश दिखाई देते हैं। कैसे हो? ठीक हो? कपड़े ईद की तैयारी कर ली है जी। कितने सूट लिए? जो तो वीक हो जाए। क्या चीज़? जो तो वीक हो जाए। और इस दफ़ा जो महंगाई है, तो महंगाई ने कितना परेशान किया, क्योंकि पहले हम देखते थे बंदा 2 कपड़े ले लेता था, 3 ले लेता था, अब एक भी बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। महंगाई ने परेशान किया है। परेशान किया। तो महंगाई की वजह से पहले कितने ले लेते थे, अब कितने सूट लेंगे? पहले से ले लेते थे 3-4, अब 2 है। अच्छा, पहले 3-4 ले लेते, अब 2 ले लिए। चलो, सुन सकते हैं नाज़रीन, लोगों का यही कहना है कि अगर पहले 3-4 सूट बासानी ले लेते थे, अब 1-2 भी लेना बड़ा मुश्किल हो गया। और शहरी भी मौजूद है हमारे साथ। चाचू कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आप? बात कर रहे हैं कि ईद करीब है, ईद की तैयारियों में अब लोग बिजी होंगे, लेकिन अब महंगाई जितनी है तो बच्चों की जिद पूरी करना, नए ईद के सूट दिलाना कितना मुश्किल दिखाई देता है। बिल्कुल बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। मेरे ख्याल में शायद ये ईद की खुशी आवाम से खींच ली। हाँ, हुकूमत खींच रही है बच्चों की। तो ये ऐसे बिल, बिजली के, गैस के बिल, ये चीज़ों को तो उन्होंने ही पूरा कर रखा है इंसान को। जो छोटा तबका है ना, आप देखो 2-3 चीज़ें बच्चों के लिए छोटे छोटे लेके बंदा जाता है, चल यार ये कुछ बच्चे भी खा लें।
है हालात बहुत औखे। बहुत शुक्रिया चाचू आपका। जब किसी चीज़ का रेट बढ़ने लगे तो उस तमाम तर सूरत हाल में जो है लोग बड़े परेशान दिखाई देते हैं और लोगों का यही कहना है कि जो रेट कंट्रोल करने के लिए जो इदारे हैं वो भी नाकाम दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अब ईद मनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ईद सेलिब्रेट करना बड़ा मुश्किल हो गया। ईद में बच्चों के लिए नए कपड़े लेना, नए जूते लेना और तैयारियां वगैरह करना नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। और तमाम सूरत हाल में गवर्नमेंट को चाहिए कुछ कंट्रोल करे, गवर्नमेंट कुछ बेहतरी लाए ताकि लोग ईद मना सकें, ईद की खुशियों में शरीक हो सकें, इस त्यौहार को अपने अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकें। और जहाँ पहले लोग 2-2 3-3 सूट बासानी ले सकते थे, अब एक सूट भी उनके लिए लेना मुश्किल हो गया। मज़ीद भी अवामी मसाइल टीम आखिर को आपके सामने रखेंगे और मज़ीद ईद की तैयारियों के हवाले से हम ताजरों से भी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका कारोबार कैसा चल रहा है, बाज़ारों की भी जो कंडीशन है वो भी आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।